कांकेर से खबर, जहां पर कांग्रेस नेता की मौत के बाद बवाल हुआ। आदिवासी समाज ने नेशनल हाईवे 30 को जाम कर दिया और परिजनों ने शव लेने से इनकार किया है। मौत के बाद आदिवासी समाज में नाराजगी देखने को मिल रही है और कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार की चेतावनी दी गई है। तो बिना सूचना रायपुर जेल शिफ्ट करने पर भी सवाल खड़े किए हैं और पिछले 2 महीने से जीवन ठाकुर जेल में थे। तो घोटाला के आरोप में जेल में जीवन ठाकुर बंद थे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे, कांग्रेस नेता की मौत हुई है जिसके बाद बवाल हुआ है। तो आदिवासी समाज की नाराजगी देखने को मिल रही है और नेशनल हाईवे 30 पर जाम किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी नीरज तिवारी जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। नीरज, मौके पर अभी क्या कुछ स्थिति है? जी देखिए, फिलहाल आपको बता दूं कि सर्व आदिवासी समाज के जो जिलाध्यक्ष थे पूर्व में जीवन ठाकुर, उनकी मौत के बाद लगातार आदिवासी समाज जो है काफी आक्रोशित नजर आ रहा है। अभी जो है चक्का जाम करके वो सड़क पर बैठे हुए हैं, सड़क की लड़ाई रहे हैं। उनका यही कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, विधिवत जांच नहीं की जाएगी, तब तक वो सड़क की लड़ाई लड़ते रहेंगे और सड़क पर बैठे रहेंगे। फिलहाल उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है, पुलिस की तमाम टीमें वहां पर मौजूद है। दरअसल जीवन ठाकुर जो थे सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष थे, कांग्रेस के गद्दावर नेता भी रहे हैं और 12 अक्टूबर को जो है वन अधिकार पट्टा के एक मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई थी और गिरफ्तारी के बाद ये कांकेर में विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद थे। लेकिन 2 दिसंबर को जो है उनको रायपुर शिफ्ट किया गया था। रायपुर में अचानक उनकी तबियत खराब हो गई। किस वजह से शिफ्ट किया गया, कैसे शिफ्ट किया गया, इसके फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। परिजनों का भी आरोप है कि उनको जब कांकेर से रायपुर शिफ्ट किया गया तो इसकी विधिवत जानकारी नहीं दी गई परिवार को, जबकि इसकी जानकारी देनी थी, ऐसा परिवारों का एलिगेशन है, आरोप है। और जब उनकी मृत्यु हो गई तो मृत्यु के बाद उन्हें जानकारी नहीं दी गई, बल्कि शाम को 5 बजे पुलिस के माध्यम से ये जानकारी उन तक पहुंची और जो जेल ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार जो है उनकी मृत्यु सुबह 7:45 बजे के आसपास हो गई थी। तो परिजन लगातार यही कह रहे हैं कि जो दोषी हैं, जेलर हैं, इसके अलावा पुलिस के जो लोग हैं, इनके अलावा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये जो तमाम आरोप परिजनों और समाज की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर पुलिस आखिर क्या कुछ कह रही है? पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई? देखिए, फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कह रही है। देखिए, इसमें पूरा मामला जो है अभी विचाराधीन है, यानी कि कैदी थे वो, तो उनके मामले की जांच चल रही है। लेकिन अब चूंकि मृत्यु जो है रायपुर में हुई है, प्रशासन को इन्होंने निवेदन किया है। आदिवासी समाज के लोग काफी आक्रोशित है। आज लगभग 1 घंटा जो है कलेक्टर के पास उनकी बैठक हुई। उनका यही कहना है कि तहसीलदार को और नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी चारमा और इसके अलावा जो दोनों जेलर हैं, कांकेर और रायपुर के जो जेलर हैं, उन पर विधिवत कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो अपने पिता का दाह संस्कार नहीं करेंगे, ऐसा उनका पुत्र का भी कहना है। क्योंकि देखिए, अभी तक के ये जानकारी नहीं मिलकर सामने आई है कि परिजन वहां पर शव लेने पहुंचे हैं। लेकिन परिजन यही कह रहे हैं कि जब तक हम शव नहीं लेंगे, जब तक उन पर कार्रवाई नहीं होगी। अब ये देखना होगा कि आखिर इनको प्रशासन जो है कैसे मनाती है, कैसे किस तरह से आगे कार्रवाई करती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। नीरज, चूंकि देखिए तस्वीर हम ये दिखा रहे हैं दर्शकों तक कि किस तरीके से यहाँ पर समाज के लोग और परिजन पहुंचे, आखिर कितनी देर से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जनप्रतिनिधि की बात की जाए या फिर किसी प्रशासनिक अधिकारी की, तो क्या कोई बातचीत के लिए पहुंचा है, समझाने के लिए पहुंचा है? देखिए, जो जीवन ठाकुर थे वो आदिवासी समाज के एक प्रमुख चेहरे के रूप में थे। वो पूर्व में सर्व आदिवासी समाज के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं और जनपद पंचायत चारमा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस से काफी उनकी आसपास की काफी छवि रही है। आदिवासी समाज में उनका खासा एक दबदबा रहा है। लेकिन बीते जो मामले सामने आए थे, उस मामले के बाद से वो बंदी थे और ऐसा नहीं था कि उनका प्रभाव नहीं था। वो काफी गद्दावर नेता थे आदिवासी समाज के, इसलिए आदिवासी समाज मुखर होकर सामने आ रहा है। अभी भी आदिवासी समाज के बहुत सारे लोग हैं जो उनके परिवार के साथ खड़े हैं। उन्होंने प्रशासन से भी इस मामले में बात की। उनका यह भी कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में वृहद रूप से आंदोलन होगा, यानी कि पूरे बस्तर बंद की भी तैयारी हो सकती है, ऐसा भी उनका कहना है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो दोषी जिन्हें ये बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। नजर बना रखिएगा नीरज। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।